वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको साइंस अच्छी नहीं लगती है या वो अच्छे से लर्न नहीं होती है तो आपको इस वीडियो में मैं पढ़ते पढ़ते ही आपको ऐसे लर्न कराऊंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 2 की, जो जिसका चैप्टर नेम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू द ग्रुप्स। राइट, तो जल्दी से प्रिपेयर हो जाइए इसके लिए। और चलिए हम नया फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर। सिंक इन वाटर का मीन्स क्या है? जो पानी में डूब जाता है। अब पानी में कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा? जो पानी से हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। राइट, तो ऑप्शन देखिए, ए है लीफ, बी है प्लास्टिक बॉल, सी है आयरन की और डी है थर्मोकोल। जल्दी से ब्रेन यूज करिए और अपना आंसर लॉक करिए। यस, आंसर इज आयरन की, क्योंकि आयरन की हैवी होती है। ये तो प्रैक्टिकली आप सब लोग जानते हैं कि आयरन इज हैवियर देन दी वाटर। तो पानी में क्या डूबेगा? जो उससे हैवी होगा। राइट, तो यहाँ पे जो आयरन की है वो सिंक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं जिनके आर पार लाइट हो जाती है या लाइट इधर से उधर ट्रांसफर होती है। ए है ओपेक, हिंदी में इसको बोलते हैं अपारदर्शी। बी है ट्रांसलूसेंट, जो कि पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच में होता है। सी है ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। और डी है हार्ड। राइट, ये मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ, कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे होंगे तो वो अब इजिली उसको कैच कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए बताइए जल्दी से। लाइट कैसे मटेरियल्स के पास थ्रू होती है? यस, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउ क्लियर पैसेज ऑफ द लाइट। देखिए, इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं। आपके घर में ग्लास होगा तो अगर उसके आर पार रोशनी जा रही है, लाइट जा रही है, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट। इनमें से ट्रांसपेरेंट कौन है? ए है ग्लास, बी है वुड, सी है कार्डबोर्ड एंड डी है मेटल। तो जल्दी से ब्रेन यूज करिए और अपना आंसर लॉक करिए। क्या होना चाहिए? यस, आंसर इज ग्लास। हमने जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया, ग्लास अलाउ लाइट टू पास कंप्लीटली। आप अपने घर में विंडो में अगर आपके ग्लास लगा हुआ है तो आप देखते हैं कि अगर कर्टेन्स नहीं लगे हैं तो सनलाइट प्रॉपर अंदर अपने आपके रूम में आती है। तो ग्लास क्या है? कांच। तो ये लाइट को पास थ्रू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है ट्रांसपेरेंट, बी है ट्रांसल्यूसेंट, सी है ओपेक एंड डी है हार्ड। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट जो पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों के बीच का मटेरियल होता है। सी है ओपेक यानी कि अपारदर्शी और डी है हार्ड। तो बटर पेपर, अच्छा बटर पेपर आपने कहीं पे देखा है? मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करा देती हूँ। आपने अक्सर कहीं ना कहीं देखा होगा, जब आपके घरों में नए कपड़े आते हैं तो उन शर्ट में या किसी में भी शर्ट में, फ्रॉक में एक तरीके का पेपर लगा होता है जिससे कि उसकी क्रीज खराब नहीं होती। तो वो कैसा पेपर होता है? बटर पेपर। राइट, अब जल्दी से बताओ कि वो पेपर कैसा होता है? यस, आंसर इज ट्रांसलूसेंट। मतलब इसके आर पर जो लाइट जाती है ना, वो पार्शली जाती है, हाफ हाफ जाती है। मतलब आपको दिखेगा ना तो ब्लर सा दिखेगा, धुंधला सा। ठीक है, ये इस तरीके का होता है। देखो, ऐसा होता है ना पेपर, देखा है आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ओपेक। मतलब इनमें से अपारदर्शी कौन है? ए है ग्लास, बी है वाटर, सी है वुड और डी है एयर। हमने डिस्कस किया, ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं। राइट, वाटर के आर पार देख सकते हैं, एयर के भी आर पार देख सकते हैं। तो क्या वुड के आर पार देख सकते हैं? तो आंसर क्या होना चाहिए? यस, वुड इज एन राइट आंसर, इज अ राइट आंसर। वुड ब्लॉक्स लाइट कंप्लीटली। लकड़ी इस तरह से होती है ना, तो ये इसके आस पार जो है लाइट नहीं जा सकती। इसको आप कैसे देख सकते हो? एक छोटी सी लेजर लाइट लो या टॉर्च लो, तो देखना इस साइड लगाओगे तो उस पीछे की साइड पे कोई भी लाइट नहीं पास होगी। राइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनके पास थ्रू लाइट नहीं जाती है। राइट, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब मुलायम। तो ऑप्शन ए है आयरन, बी है कॉटन, सी है स्टोन
और डी है ग्लास। ये तो इजीली आप बता सकते हैं कि कौन इनमें से सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मतलब सबसे ज़्यादा क्या मतलब सॉफ्ट ही होगा। तो आंसर है हमारा कॉटन। कॉटन इज अ सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मीन्स जिसको हम दबा सकते हैं और जिसको अपने साइज से चेंज कर सकते हैं, तो इट इज़ कंप्रेसिबल एज वेल। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज हार्ड। इनमें से हार्ड मटेरियल कौन सा है? ए है स्पंज, बी है रबर, सी है स्टील एंड डी है कॉटन। तो आप आंसर लगा सकते हैं, आंसर इज स्टील। स्टील आपने घरों में अपने देखा होगा, स्टील के ग्लासेस होते हैं, स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं, तो ये कैसे हैं? हार्ड मटेरियल। ओके, एक बार गिराओगे अगर डेंट आता है तो ठीक है, नहीं तो वो टूटेगा नहीं, एक बार में तो नहीं टूटेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा विच प्रॉपर्टी हेल्प इन मेकिंग यूटेंसिल्स। अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया, तो यूटेंसिल्स कैसे क्यों बनाएंगे हम इनके? क्योंकि इनमें ट्रांसपेरेंसी होती है, हार्डनेस होती है, सॉलिबिलिटी होती है या टेस्ट होता है। अब भाई यूटेंसिल बनाने के लिए हम टेस्ट तो करेंगे नहीं। सॉलिबिलिटी मतलब हमको उसमें घोलना तो नहीं है कि हम चाय बना रहे हैं और चाय का बर्तन वो चाय में अपने आप डिजॉल्व हो जाए, नहीं, हमको वो भी नहीं करना। ट्रांसपेरेंसी हमको आर पार देखने की क्या ज़रूरत है, हालांकि आजकल केटल्स आते हैं, टी पॉट्स आते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनमें चाय भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन हमको बाकी की यूटेंसिल्स का क्या करोगे आप? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हार्डनेस। सो राइट आंसर इज हार्डनेस। यूटेंसिल्स नीड हार्ड मटेरियल। देखिए यूटेंसिल्स किसके बने हैं? जैसे ये हमारा ग्लास हो गया, उसके स्टील के ग्लास होते हैं, राइट, मग भी होते हैं और रेंच होती है, तो ये मेटल है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल्स आर जनरली। मेटल्स जनरली क्या होते हैं? ऑप्शन ए है सॉफ्ट एंड डल, बी है हार्ड एंड शाइनी, सी है ट्रांसपेरेंट एंड डी है सॉलेबल। अगर अभी भी इसका आंसर नहीं समझ आ रहा है ना, तो जाइए अपने किचन में और फटाफट एक यूटेंसिल उठा के देखिए और जो कि मेटल का बना है, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि वो इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस, हार्ड एंड शाइनी। हार्ड एंड शाइनी क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका यूटेंसिल बना हुआ है, मैंने बोला ना कि ये जल्दी से नहीं टूटता है, और इसको एक बार जैसे ही अगर ये गंदा भी हो जाता है तो आप अगर वॉश करते हैं तो इसमें शाइन एज इट इज़ रहती है और ये हार्ड होते हैं। देखो ये इतने सारे मेटल्स दिए हुए हैं, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर के भी बर्तन होते हैं ना, गोल्ड के भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट। इनमें से क्या एक ऑब्जेक्ट मतलब एक आइटम नहीं है? ऑप्शन ए है बुक, बी है पेन, सी है प्लास्टिक एंड डी है चेयर। ये हमने अभी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जल्दी से बताइए एक ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है? तो आंसर क्या होना चाहिए? प्लास्टिक। प्लास्टिक इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ मटेरियल जिससे कि हम कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी ट्रू फॉल्स और फिलअप्स में भी आ सकते हैं, और आपके साइंस के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में देखिए 10 to 50 मार्क्स के, 15 मार्क्स के आपके आते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, और बाकी बचा भाई आपके 10 मार्क्स के या 5 मार्क्स के आपके आ जाते हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है, और बाकी आपके आते हैं फिलअप्स। तो देखिए अगर ये पूरा 30 से 40 मार्क्स का है तो आपके सिक्योर हो जाने हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो से एमसीक्यूज करते करते लर्न भी कर रहे हो ना, तो आपके 40 मार्क्स तो बेटा कहीं नहीं गए। तो अच्छे से इसको करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप डेली टू डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहोगे और एग्जाम टाइम एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है वाई इज अ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल नेसेसरी। देखिए ये क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर में या शॉर्ट आंसर्स में पक्का होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, टू कंफ्यूज क्लासिफिकेशन, टू सेव मटेरियल्स, टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड टू मेक दैम हैवियर। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन है कंफ्यूज करने के लिए, नहीं ना। टू सेव मटेरियल्स मतलब मटेरियल्स को बचाने के लिए, नहीं। टू मेक देम हैवियर, भाई हमको उनको हैवी करके क्या करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन इज सी, टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। देखिए यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे ये है आपके
चेस बोर्ड की हैं, कुछ कलर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, कीज़ हैं, और इनको आपने, मैंने बोला कि भाई इसको सॉर्ट आउट करिए कि आपको कलर वाइज इसको सॉर्ट आउट करना है, आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर में सॉर्ट आउट कर दी। अब अगर मैं पूछूंगी इनमें से कौन सी येलो कलर की कितनी है, पर्पल कलर की कितनी है, ब्लू कलर की, तो आप इजीली उसको क्लासिफाई करके इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है, इनका मटेरियल बता सकते हो, इनकी क्वालिटीज़ बता सकते हो। तो आंसर इज to understand similarities and differences. Grouping helps compare properties and study material efficiently. आप इनसे अपने नोट्स भी बना सकते हो, ये जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं ना, इनसे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज मोस्ट यूजफुल फॉर सेपरेटिंग सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर को सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला है ए ट्रांसपेरेंसी, बी सॉलिबिलिटी, सी साइज या डी फ्लोटिंग। जल्दी से बताइए कौन सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट उससे रिलेशन है, साइज से रिलेशन है, फ्लोटिंग या सॉलिबिलिटी किससे रिलेशन बचा है। यस, अगर आपने थोड़ा भी चैप्टर पढ़ा होगा ना, वो आंसर आप ऑप्ट कर चुके होंगे। आंसर इज सॉलिबिलिटी। देखो सैंड और वाटर, सैंड अगर सॉलिबिलिटी क्या होती है, कोई भी चीज़ अगर हम पानी में डिजॉल्व, पानी में डाल रहे हैं और वो पूरी तरह घुल जा रही है, जैसे आप एक ग्लास लीजिए और उसमें सॉल्ट ऐड करिए, ठीक है, तो ये पूरी तरह डिजॉल्व हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड दी सॉलिबिलिटी, राइट। और अगर आप यहीं पे एक ग्लास लेते हो और उसमें सैंड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पानी भी डर्टी हो जाएगा और पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, सैंड इज इनसॉल्युबल, जो चीज़ पानी में नहीं घुलती है, लिक्विड में नहीं घुलती है, वो है इनसॉल्युबल, राइट। और सो इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आपके चैप्टर में कई सारे प्रोसेस दिए हुए हैं, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन, राइट। तो ये सारे प्रोसेस हम एक वीडियो में फिर से कवर करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, वीडियो के साथ, जिससे कि आपको ईजिली आ जाएंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जब हमारा सोल्यूट जो होता है, राइट, जैसे ये वाटर हुआ, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है, और सैंड क्या हो गया, सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट अगर जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा, तो इसके टर्म्स में हम क्या यूज़ करेंगे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, राइट। अगर हमारा ये जो लिक्विड है ये तो चलिए सॉल्वेंट ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूट हम डाल रहे हैं, यानी कि जिसको हमें घोलना है, और वो भी जैसे हमने ऑयल यूज़ किया, ऑयल लिक्विड होता है, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, मिसिबल, ठीक है, मिसिबल और इमिसिबल, राइट। तो अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है तो सॉल्युबल, और अगर सॉल्यूट हमारा लिक्विड है तो हम मिसिबल और इमिसिबल यूज़ करेंगे। चलिए इस पे भी नोट्स बन जाएगा। नेक्स्ट है, वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, दे आर सॉफ्ट, दे डिजॉल्व इन वाटर, दे आर हार्ड एंड कंडक्ट हीट, एंड दे आर ट्रांसपेरेंट। जल्दी से ऑप्ट करिए। यूटेंसिल्स मतलब कुकिंग यूटेंसिल्स, जिसमें आप खाना बनाते हैं, लाइक कुकर, कढ़ाई, ये सब कैसे होने चाहिए, तो आंसर इज सी, दे आर हार्ड एंड कंडक्ट हीट। देखिए ये यूटेंसिल्स हैं जो भी आपके घरों में होंगे पक्का, कढ़ाई, कुकर, ये जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपके घर में होंगे। ऐसे ही क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि ये हार्ड रहते हैं, गिरने पे टूटते नहीं हैं, इनकी शाइन होती है जिसको लस्टर भी बोलते हैं, और इनमें हीट जो है वो प्रॉपर कंडक्ट होती है, मतलब हीट जल्दी से ये कैच करते हैं, और जो भी आपको पानी या कुछ भी गर्म करना है वो बहुत फास्टली गर्म हो जाती है। सो मेटल्स आर द स्ट्रॉन्ग एंड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर मतलब हीट का कंडक्शन करने वाला, हीट को ट्रांसफर करने वाला। नेक्स्ट है, विच लिक्विड डज नॉट मिक्स विद द वाटर। देखो लिक्विड डज नॉट मिक्स विद द वाटर, तो हम यहाँ पे क्या टर्म यूज करेंगे, मिसिबल और इमिसिबल।
अब यहाँ पे नॉट मिक्स विद द वाटर है तो हम बोलेंगे इमिसिबल। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ए मिल्क, बी विनेगर, सी ऑयल एंड डी लेमन जूस। तो आंसर क्या होना चाहिए? मिल्क डिजॉल्व होता है, मिसिबल है, यस घुल जाता है। विनेगर, यस मिसिबल है। लेमन जूस, यस, और ऑयल इज अ राइट आंसर। सो आंसर इज सी ऑयल। ऑयल इज इमिसिबल इन वाटर। जब भी आप पानी में अगर ऑयल आपसे गिर जाता है या कुछ भी करना, अगर आपने ये प्रैक्टिकल भी किया है तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद ऑयल ऐसे ऊपर की तरफ सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पे ऑयल जो है फ्लोट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। ठीक है, सो आप MCQs की प्रैक्टिस करिए और इस तरह ही आप रिस्पॉन्स करते रहिए। आपको किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। देखिए, अब आप ये सोचोगे कि इसका बेनिफिट आप खुद ही उठा लो, तो बच्चा रेस में ना खाली अकेले दौड़ने से मज़ा नहीं आता। मज़ा तब आता है जब कॉम्पिटिटर भी स्ट्रांग होने चाहिए। तो अगर आप साथ में आपके कोई फ्रेंड्स ग्रुप है तो उसमें अगर आप शेयर करते हो और अच्छे से प्रिपरेशन करते हो और डेली टू डेली आप एक दूसरे से MCQ शेयर करके आप कुछ अपने MCQs दीजिए, वो कुछ अपने MCQs देगा। इस तरीके से आपको साइंस बहुत अच्छे से लर्न हो जानी है, राइट। और आगे के वीडियो और भी मज़ेदार होने वाले हैं। साइंस आपको बिल्कुल बर्डन नहीं लगेगी और आप ऐसे ही करते करते याद कर लेंगे और बार बार रिकॉल करेंगे तो डेफिनेटली याद होगा। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक करो, शेयर भी करो दोस्तों के साथ, जिससे कि आपको भी बेनिफिट मिले। और जब मार्क्स कंपटीशन में अच्छे आते हैं ना तो और भी मज़ा आता है। सो थैंक यू।